चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, 10 से 15 मिनट, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। जिसे कहते हैं कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। हिंदी में कंटिंजेंट को कहते हैं संभाव्य। ये कंटिंजेंट क्या होता है? मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अकर अ सिचुएशन और नॉट टू अकर अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन के अकर होने या ना होने की चांसेस को ही हम कहते हैं कंटिंजेंट। ये कंटिंजेंट अकाउंट्स में क्या काम करता है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने कहा कि मेरा एक बवाल चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है एक लैंड को लेकर के, कोर्ट में केस पेंडिंग चल रही है। अब बताओ उसमें मैं जीतूंगा या हारूंगा? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, मैंने आपको माल बेचा, आपने क्लेम कर दिया कि माल उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आपने ऑर्डर किया था, आपने मेरी पेमेंट रोक ली, मैंने आपके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। क्या चांसेस हैं? मिलेगा पैसा या नहीं? डिपेंड्स। आपने मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया कि आपका सामान कंज्यूम करने से हमें छींक आ गई थी और हम हॉस्पिटलाइज हो गए थे, हमारे ऊपर केस कर दिया। अब बताओ कोर्ट केस चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है? पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? डिपेंड्स। अच्छा, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इसमें पैसा जाना और आना हो सकता है किसी भी सिचुएशन या कंडीशन के अराइज होने या ना होने पर, किसी चीज के फेवरेबल होने या अनफेवरेबल होने पर, कुछ करने या कुछ ना करने पर। क्लियर है? इसको हम कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। जब कुछ मिलने की चांस हो तो उसे हम कंटिंजेंट एसेट बोलते हैं, जब कुछ जाने की प्रोबेबिलिटी हो तो उसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, you must know or you are trying to know the exact financial position of our concern। आप ये जानने की कोशिश करते हो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अच्छा, फ्यूचर में ये होगा, ये नहीं होगा, इतना पैसा आ सकता है और इतना जा सकता है, क्या हम उसको भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें? क्या हम उसको भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें? क्या इतना पैसा जा सकता है, इतना पैसा आ सकता है? हाँ, नहीं, दोनों सही हैं। अगेन इट डिपेंड्स, इसकी भी सिचुएशन है। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी की सिचुएशन है तो यस, इट इज नीडेड टू बी डिस्क्लोज्ड। इट इज नीडेड टू बी डिस्क्लोज्ड। I am not trying to say that the amount must be adjusted in the financial statement। मैंने ऐसा वर्ड नहीं बोला कि उसको लायबिलिटी की तरह दिखाना है। अगर कुछ पैसा जाने की चांस है तो नहीं दिखाना है पैसा जाते हुए बैलेंस शीट में कि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी, तीनों में फर्क होता है। लायबिलिटी वो होती है जहां पर हमें मालूम है ये बंदा है, मुझे इसको पैसा देना है और इतना देना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये बंदा है जिसने मेरे ऊपर केस किया है, जिसको पैसा देना पड़ सकता है। द अमाउंट कुड हैव बीन गिवन। क्लियर है ना? एक्चुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, ये भी पक्का मालूम है कि पैसा जाना ही जाना है, इसी को जाना है, कितना जाना है ये नहीं मालूम। अब क्या करें? ये अलग सिचुएशन हो गई। ये मालूम है पैसा जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। पैसा देना ही देना है क्योंकि मैंने इससे सामान खरीदा है। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ माइन एंड आई एम नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज लायबिलिटी। तो मुझे इसको पैसा पेमेंट करना ही करना है, वो कोई रोक नहीं सकता। दैट इज एन एक्चुअल लायबिलिटी एंड ही विल बी शोन एज अ क्रेडिटर्स इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
वो क्रेडिटर की तरह मेरे यहां शो होगा कि मुझे इसको पैसा देना है, बैलेंस शीट में दिखेगा। और जा सकता है लाइबिलिटी है, इसको आप फुट नोट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? फुट नोट में लिखेंगे, पैसा जा सकता है। नहीं भाई प्रोविजन नहीं, अब मैं वही बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप वही है, पैसा जाएगा ही जाएगा। वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, ये श्योर है कि पैसा जाएगा, ये मालूम नहीं कितना, उसके लिए बनाते हैं हम लोग प्रोविजंस। दोनों में फर्क समझना, पैसा जाएगा, अमाउंट नहीं मालूम, उसके लिए बनाते हैं प्रोविजंस। अमाउंट जाएगा, मालूम नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। अमाउंट जाएगा लेकिन मालूम नहीं कि जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट इट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। अमाउंट जाना ही जाना है और इतना ही अमाउंट जाना है, एक्चुअल लायबिलिटी। जब पार्टी मालूम है, अमाउंट मालूम है, तो एक्चुअल लायबिलिटी। पार्टी मालूम है, अमाउंट नहीं मालूम, आसपास जा सकता है, तो प्रोविजन। अमाउंट जाएगा लेकिन जाएगा भी कि नहीं जाएगा मालूम नहीं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। और कंटिजेंट लायबिलिटी को हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं डिस्क्लोज नहीं करते, उसको उसके फुटनोट में शो करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट बनने के बाद। इज इट क्लियर? अच्छा, कंटिजेंट एसेट, मैंने तुम लोगों से अकाउंटिंग कंसेप्ट में ये कहानी पूछी थी कि पास होने के लिए आए हो या फेल होने से बचने के लिए। शायद मैंने इसका रिजल्ट बताया था, नहीं बताया था? बताया था कि तुम लोग यहां पास होने के लिए नहीं, फेल होने से बचने के लिए पहली प्रायोरिटी है, या जितना सोचा था उससे अधिक पाने की प्रोबेबिलिटी लेकर के यहां पर आए हो। हाँ या ना? अगर ये श्योर है कि पास हो जाओगी, मिठाई ले आओ। तुमने कहा नहीं लाएंगे, मैंने कहा कब लाओगी? जब पास हो जाएंगे। तो किस लिए आई हो? सर पास तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई बट इफ नहीं है, बावजूद इसके तुम मुझे मिठाई नहीं खिला रही हो। इसका क्या मतलब हुआ? कि हम लोग प्रॉफिट्स को उसी समय बुक करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एक्चुअल में अकर हो जाता है, यानी प्रॉफिट के समय हम प्रॉफिट को उसी समय रिकॉर्ड करते हैं जब प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह कंटिजेंट एसेट, किसी से पैसा मिलना है, मिलेगा, डिपेंड, वो किसी कंडीशन के अराइज होने या ना होने पर पैसा मिलेगा, है तो कंटिजेंट एसेट। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, तो उसको हम अपनी बुक्स में दिखा दें? नहीं, जब मिलेगा तो देखा जाएगा, जब मिलेगा तो बुक कर लेंगे। तो इसलिए कंटिजेंट एसेट के लिए कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए आपको यूजर्स को तो बताना ही पड़ेगा कि ये फ्यूचर में हो सकता है कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन करके आए। इज इट क्लियर? दैट इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, पक्का।